नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी को अचानक क्या हुआ कि मीटिंग करके ये लोगों ने तय किया कि अब ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाना है। उसकी वजह यह है कि हरियाणा के अखाड़े में राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ गया। देश भर में घूम घूम कर वो जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, जाति के ऊपर राजनीति करना, हिंदुओं को बांटना, इस तरह के स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे। लेकिन ये सारा का सारा धाराशायी हो गया हरियाणा के अंदर। उसके कारण कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने जरूरत से ज्यादा आप डिपेंड हो गए जातिगत आधारित वोट बैंक की राजनीति में, और इसलिए आपने किसी और चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने आपके ही दांव को आपके ऊपर ही लागू करके आपको चारों खाने चित कर दिया। अखाड़े में आप बुरी तरीके से हार गए और ये सारी चीजें साबित हो रही हैं सीएसडीएस और लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में। पोस्ट पोल सर्वे क्या होता है कि जब नतीजे आ जाते हैं उसके बाद फिर सर्वे करने वाले जाते हैं, भाई आपने किसको वोट दिया, और उसकी रिपोर्ट से यह साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो जाति वाला कार्ड वो हरियाणा में बुरी तरीके से फेल हो गया। क्या कैलकुलेशन था और क्या नतीजे आए, कहां कहां गलतियां हुई, वो आंकड़ों के आधार पे। और मैं आपको बता दूं, ये सीएसडीएस के कोई भी सर्वेयर, कोई भी एनालिस्ट टीवी पे आता है तो कांग्रेस पार्टी की आरती उतारता है। ये वही लोग हैं जो सीएसडीएस से जुड़े हुए लोग, पुराने लोग जो पहले सीएसडीएस में थे, वो ये कह रहे थे कि हवा नहीं, आंधी नहीं, सुनामी चल रही है। और इस वजह से राहुल गांधी और तमाम लोग जो आंकड़े सीएसडीएस के आए हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि चूक कहां हुई है, और इसलिए अब ईवीएम का राग वो खत्म हो गया है। तो कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान देंगे और सीएसडीएस लोकनीति का जो पोस्ट पोल सर्वे आया है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे राहुल गांधी का दांव उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। पहले आप देखिए कि जो कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है हरियाणा के अंदर में, जाट 25% है, दलित 21%। ये दो वोट बैंक ऐसे हैं जिसके ऊपर पूरी तरीके से राहुल गांधी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। उनको यह लगा कि जाट और दलित जो लोकसभा में इनके साथ आए थे वो इस बार भी साथ आएंगे, तो ये तो कुल मिलाकर के 46% वोट बैंक अगर आप सुनिश्चित कर लेते हो तो आपको तो कोई चुनाव हरा ही नहीं सकता। साथ ही साथ पंजाबी वहां पे जो है वो 8% हैं, ब्राह्मण 7.5%, अहिर 5.14%, वैश्य 5%, राजपूत 3.4%, सैनी 2.9% और मुस्लिम 3.8%। मुसलमान का वोट, दलितों का वोट और जाट का वोट, और कुछ इधर उधर के वोट तो आएंगे ही आएंगे। तो इनका कैलकुलेशन बिल्कुल साफ था कि 50% से ज्यादा वोट्स कांग्रेस पार्टी लेकर के आएगी, क्लीन स्वीप हो जाएगा, एंटी इनकम्बेंसी वगैरह सब कुछ है। लेकिन क्या हुआ, पहले जाटव और दलितों के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं तो दलितों को कितनी संख्या है, 21%। 21% में ये जो जाटव और नॉन जाटव जातियां हैं दलितों के अंदर, वो कुल मिलाकर के 21% है, और जाटव वो 10% के आसपास है और नॉन जाटव वो 11% के आसपास है, टोटल 21%। कांग्रेस पार्टी को यह आशा थी कि ये पूरा का पूरा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, अगर सिर्फ जाटव की बात करें तो जाटव में 50% वोट्स तो कांग्रेस पार्टी के पास आए, लेकिन बाकी के 50% वोट कहां गए। ये एक ऐसा खेल जो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया। 35% वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया। ये आईएनएलडी बीएसपी 6% और अदर्स 9% लेकर के उड़ गए। मतलब
अगर कोई भी जाति, कोई भी समुदाय का वोट अगर आपको मिलता है, ये कह लें कि पूरी तरीके से, तो उसका परसेंटेज होना चाहिए 60+। तब आप ये माने कि एक तरफ से जो है वो फला फला कास्ट ने या फला फला कम्युनिटी ने आपको वोट कर दिया। जाटव कम्युनिटी, यहीं से कुमारी शैलजा भी आती हैं। मामला इसलिए यहां पे फंसा है ये 35%। ये पूरा का पूरा अगर 70% के आसपास अगर कांग्रेस पार्टी को चला गया होता तो मामला कुछ और होता। और लेकिन नॉन जाटव दलितों में क्या हुआ, तो नॉन जाटव दलितों में आप ये देखिए कि 11% जो वोट जो नॉन दलितों का था, उसमें 45% बीजेपी ले गई और 33% वोट जो है वो आया कांग्रेस पार्टी को। मतलब दलितों के वोट में बिल्कुल 50% का बंटवारा हो गया। मामला यहीं पे खराब हो गया। ये अपने आप में एक बड़ा झटका था। भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ दलितों के वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी से वो छीनने में कामयाब रही, बल्कि उनसे ज्यादा वोट लेकर के आ गई। और इसीलिए ये जो हर जगह कास्ट सेंसस, और ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण है जाटों का वोट। जिस तरीके से आपने ओवर डिपेंडेंट आप हो गए जाटों के ऊपर, तो लोगों को लगा कि फिर से वो जाट रूल आ जाएगा। लोग सहम गए, डर गए, और इसलिए बाकी की जात वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते चले गए। और अगर जाटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 53% वोट मिला है। मतलब बाकी के 47% कहां गए? यही ट्रिक, यही कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई। इन लोगों ने 27 उम्मीदवार खड़े किए थे जाट्स के, लेकिन उसमें जीत के आया सिर्फ 13। क्या हो गया? इसका मतलब साफ है कि बाकी की जातियां वो लामबंद हो गई। किसके खिलाफ? जाट उम्मीदवारों के खिलाफ। 13 सिर्फ जीत पाई कांग्रेस पार्टी 27 में से। स्ट्राइक रेट ही खराब हो गया। आपको लगा 25% जो टोटल वोट परसेंटेज है जाटों का, वो हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। यहां आपको सिर्फ मिल रहा है 53%। मतलब आधे वोट आपको मिले और बाकी आपके खिलाफ चले गए। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 28% वोट जाटों का वो लेकर के गायब होने में कामयाब हो गई। आईएनएलडी 6% और अदर्स 13%। इसका मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी का मेन प्लान था कि हम जाट, दलित और मुस्लिम वोट लेकर के आ गए, तो हमारी सरकार बड़ी आसानी से आ जाएगी। और एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, उसमें और भी हिंदू बटेंगे, और सरकार के प्रति जो गुस्सा है उसको देखते हुए ये लोग 70 का सपना देखने लग गए। कोई 65 का सपना देख रहा था, कोई सुनामी बता रहा था, तो कोई आंधी बता रहा था। ये सारी चीजें वो गायब हो गई। अब आपने ओवर डिपेंडेंस आप जाटों के ऊपर किया, तो बाकी के लोग वो लामबंद हो गए। फिर क्या हुआ? ये आंकड़े क्या कहते हैं कि अपर कास्ट में जैसे ब्राह्मण है, वो आपको सिर्फ 31% वोट मिला और 51% चला गया भारतीय जनता पार्टी के। इसी तरह से पंजाबी खत्री 68% वो भारतीय जनता पार्टी के पास, और सिर्फ 18% किसके पास? कांग्रेस पार्टी के पास। तो ये तो इन्हीं आंकड़ों से तय हो रहा है कि आप दलित और मुसलमान और जाटों का कॉम्बिनेशन बनाते रह गए और उधर काउंटर पोलराइजेशन हो गया। और आगे देखते हैं, अन्य सवर्ण जाति में ब्राह्मण के अलावा जितनी भी सवर्ण जाति हैं, उसमें 59% मतलब 60% के आसपास भारतीय जनता पार्टी ले गई, और आपको सिर्फ और सिर्फ 22% मिला। बाकी अदर से लेकर के चले गए 15%। तो यहां भी जो अपर कास्ट के जो वोटर्स जो थे, उन्होंने अपना चॉइस क्लियर कर दिया, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर नॉन ब्राह्मण अपर कास्ट हो। इन्होंने जम के भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोटिंग की। गुर्जर और यादवों का अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी 44% और बीजेपी 37%। गुर्जर वोट भी कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी कि वो उनके पास आएगा, लेकिन यहां भी मामला उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि 44% अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल ही वोटिंग है,
कोई ये नहीं कह सकते भाई गुर्जरों ने आपको वोट किया। यादवों का, अहिर और यादव, ये बहुत बड़ा इसको कह सकते हैं कि गेम चेंजर साबित हुआ। 5% के आसपास ये वोटर्स हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 25% वोट मिला और 62% जमकर यादवों ने और अहिरों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। अब अगला देखते हैं। जाटव की तो बात हो ही चुकी है। सिख वोटर्स में कांग्रेस पार्टी को 47%, 21% बीजेपी को और आईएनएलडी को 17%, अदर्स को 15%। और आखिर में मुसलमानों के वोट्स को देखते हैं। मुस्लिम वोटर्स ने 59% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को, 7% बीजेपी को और आईएनएलडी को 3%, अदर्स 31%। ये जो अदर्स 31% है, ये अपने आप में मिस्ट्री है। आपको 60% तो मिला, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल निग्लिजिबल 7% वोटिंग की है, इसका मतलब ना के बराबर वोटिंग की है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा प्लान धाराशायी इस तरीके से हो गया कि आपने ये सोचा कि 2-3 कॉम्बिनेशन अगर हम बना लें कि दलित भी आ रहे हैं, जाट भी आ रहे हैं, गुर्जर भी आ रहे हैं और मुसलमान भी आ रहा है, तो ये सारे लोग मिलके हम सुनामी ला देंगे। लेकिन इसका ठीक उलट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी के तहत जाट वोटर्स में भी सेंधमारी कर दी। दलितों में तो बकायदा 50% से ज्यादा वोट वो लेकर के आ गए और बाकी के अपर कास्ट को, बाकी के अदर ओबीसीज को इन्होंने अपने तरफ आकर्षित कर लिया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बाजी जीत गई। और कांग्रेस पार्टी जो दंभ और अहंकार में फूली न समा रही थी कि 70-75 सीटें आएंगी, कुछ लोग तो 82 का अनुमान लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये सारे कैलकुलेशंस फेल हो गए। यही राजनीति का खेल है। आप जाति जाति करोगे तो ये हाल होगा। देश को विकास के रास्ते पर लेकर के जाने वाली राजनीति करोगे तो ये दुर्दिन राहुल गांधी को देखना नहीं पड़ता। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।